बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाउंज में खुश आमदीद। दूसरा प्रोग्राम हाजिर है एक्सक्यूज़ पर, बहाने पर। यह मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। ना जाने ये बहाने हम ज़िंदगी के किन किन हिस्सों में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम थोड़ी सी ध्यान दें और तवज्जो दें और गौर करें और ज़रा सर्च करें, ढूंढें, तो हमें पता चलेगा कि हम ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे रिश्तों में, बहुत सारे मकामात पर, बहुत सारे मसाइल में, बहुत सारे मामलात में बहानों को इस्तेमाल करते हैं। एक मेरी बड़ी प्यारी शागिर्द किरण ने एक आर्टिकल मुझे आज भेजा और उसमें भी इसी किस्म के बहाने पर कुछ बात थी। और वो आर्टिकल में यह था कि एक तो वो है जो बहाना नहीं होता, उसे एक्सक्यूज़ कहते हैं। अंग्रेज़ी में बाज़ दफ़ा बड़ा मुश्किल होता है डिफ्रेंशिएट करना कि एक्सक्यूज़ करना है या एक्सक्यूज़ है। तो जो पहला किस्म का एक्सक्यूज़ या बहाना है वो दरअसल बहाना नहीं होता। इंसान का कोई जेन्युइन रीज़न हो कि जिसकी वजह से आप कहीं नहीं जा सकते, हालात ख़राब है, रोड बंद है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, या फिर कोई शख्स वाकई बीमार है और वो एक्सक्यूज़ करता है किसी और से कि मैं तुमसे आज नहीं मिल सकता, वो दरअसल बहाना नहीं होता। एक बहाना वो होता है जो इंसान अपनी कोताही, अपनी सुस्ती, अपनी लापरवाही की वजह से किसी को टालने के लिए एक ऐसी बात कह देता है कि उस वक्त उसकी जान छूट जाए, उसको उठ के ना जाना पड़े, उसको एक काम ना करना पड़े। कई दफ़ा माँ बाप आवाज़ देते हैं, बेटा पानी पिलाओ, तो यहाँ से बेटा या बेटी बहाना करते हैं कि मम्मी मैं उस कमरे में हूँ, मैं ज़रा बिज़ी हूँ, मैं नहीं उठ सकती। ये भी एक बहाना होता है। एक बहाना होता है जिसे हम ब्लाइंड कहते हैं, यानी अंधा किस्म का बहाना। वो टोटली झूठ पर मबनी होता है। जैसे एक बच्चा कह दे कि मेरे पेट में दर्द है और स्कूल ना जाए, दर्द बिल्कुल ना हो उसको, ये ब्लाइंड किस्म का एक्सक्यूज़ होता है या बहाना होता है। बहुत सारे कॉमन बहाने होते हैं और इंग्लिश उर्दू में अगर हम इससे कहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास वक्त नहीं है, आई डोंट हैव द टाइम टू डू इट, ये भी एक बहाना होता है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। जो लोग वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, अक्सर उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि कहीं कहीं वो जब रुक जाते हैं तो फिर उनको बहाना तलाश करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि दुबले लोग इतने अच्छे थोड़ी लगते हैं, तो वाई शुड आई रिड्यूस माई वेट, मैं अपना वेट क्यों कम करूं, हर दुबला शख्स तो इतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करते हैं वो बीमार हो जाते हैं, उनकी स्किन ख़राब हो जाती है। ये भी एक बहाना होता है उस मेहनत से बचने के लिए कि जो इंसान को अपने वेट को कम करने में करनी पड़ती है। इसी तरह मैं बिज़ी हूँ, नहीं आ सकता, ये भी एक बहाना होता है। कहते हैं कि मौत भी एक बहाना है और बाज़ मर्तबा किसी हादसे की वजह से मौत आ जाए, वाक़े हो जाए, तो वो हादसा एक बहाना होता है। प्यार मोहब्बत में बहाने इस्तेमाल होते हैं, हर इंसानी रिश्तों में इस्तेमाल होते हैं। माँ बाप के साथ औलाद बहाने करती है, कई दफ़ा माँ बाप भी किसी वजह से, किसी मसलियत की वजह से बहाना कर देते हैं औलाद के साथ। बेटे की सालगिरह है, वालिद नहीं पहुँच पाया, फ़ौरन से फ़ोन करके कह दिया कि बेटा मैं कहीं मसरूफ़ हूँ, गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया है, ट्रैफिक में फंस चुका हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, या मुझे तो तुम्हारी बर्थडे याद थी मगर क्या करूँ, ये मसला आ गया। ये भी एक बहाना होता है। नाज़रीन, हमारे इस डॉक्टर मोइज़ लाउंज में जो मुख्तलिफ हम मौज़ूआत के साथ हाज़िर होते हैं आपके सामने, उसका मकसद ये होता है कि हम दुनिया को तो शायद चेंज ना कर सके, मगर अगर अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर निगाह डालें और डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स हम बात करते हैं, हमने करप्शन पे भी बात की, हमने झूठ पे भी बात की, ना जाने कितनी चीज़ों पे बात की, तो हम अपनी ज़िंदगियों में झांकें और देखें कि अगर कहीं पे हम अपने आप को रिफॉर्म कर सके, अपनी इस्लाह कर सके, तो शायद इस प्रोग्राम का मकसद और हेल्थ टीवी की मैनेजमेंट का जो एक ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का, वो शायद हो जाए हमसे। क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ जिस्मानी बीमारियों के हवाले से बहुत सारे डॉक्टर हजरात आते हैं, बहुत मुस्तनिद डॉक्टर्स आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और वो तमाम पूरा दिन चलते रहते प्रोग्राम जिसमें मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से आपसे बातें होती हैं, मशवरे दिए जाते हैं, आपके सवाल के जवाब दिए जाते हैं। वहाँ कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो नज़र नहीं आती, और ये बीमारी जो है ये सेल्फ की होती है, ये कल्ब की होती है, ये रूह की होती है, ये इंसान के इखलाक के अंदर जो है दीमक एक आ जाती है, और वो दीमक जो है वो सत्यानाश कर देती है इंसान की मोरालिटी को, उसके एथिक्स को। तो अगर ये बीमारियां
ठीक ना करेंगे तो इससे माशरे में तबाही आती है। देखिए, एक शख्स अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो अपनी ज़ात के ऊपर तकलीफ उठा रहा है। किसी को डायबिटीज़ है तो वो ज़ात के हवाले से वो मीठा नहीं खा सकता, उसे डॉक्टर की दवाई लेनी पड़ती है। शायद उसके करीबी रिश्तेदार भी किसी हद तक अफेक्टेड हो, उसके घर वाले अफेक्टेड हो, मगर एक शख्स की मोरालिटी ख़त्म हो जाए, एथिक्स ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी के उसूल तबाह बर्बाद हो जाए, तो वो शख्स माशरे के लिए एक ख़तरनाक शख्स साबित होता है। जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो अगर हमारे अंदर वो खराबियां मौजूद हैं हमारी ज़ात में, तो हम अतराफ़ के अंदर जितना पानी है, जितने लोग हैं, उनको मुतासिर करते हैं, उनको ख़राब करते हैं। ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे जाने के बाद आज हम बात करेंगे आपसे। कल कुछ इश्यूज़ थे, कॉल आपकी नहीं आ पा रही थी, आज ज़रूर कॉल करके बताएं कि आप ज़िंदगी में क्या क्या बहाने करते हैं, और कोशिश करेंगे हम इसे किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की। कहीं मत जाएंगे, हम यूं गए और यूं आए।